Hello, my dear students. You are most welcome in our classroom training. And basically, in this video, we are going to discuss about the operating computers, keyboard, and mouse, and which is already taken from session 5. And this is your information technology virtual classroom. And my name is Shailen Bishra. So my dear students, in this video basically we are going to cover this particular topic which is already mentioned on your screen, as you can see that. So let us move and understand the step by step the operating computers and functions of the keyboards, and understand some important keys of the keyboards and exactly the proper function of the mouse. So let us move ahead, my dear students, understand step by step all these things. So first of all, here we have to give in a particular introductory parameter. A computer must be operated in a good manner, as we can very well. As we know very well, the computer always operate in a well manner. जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर के यदि हम गलत तरीके से ऑपरेट करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक योर कंप्यूटर मेमोरी लॉस प्रॉब्लम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉस प्रॉब्लम्स एंड एक्सेट्रा वी मे बी फेस if you are not operating of our computer in a good manner. So I hope you guys are understand well that what is the proper way of operate of our computer system exactly. Okay, प्रॉपर वे में हमारे कंप्यूटर को चलाने के अलग अलग तरीके हैं जो आपको इसी वीडियोस में बताए जाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना है. एंड लेट अस नो हाउ टू स्विच ऑन ऑफ एंड हाउ टू यूज कीबोर्ड एंड माउस. इसी वीडियो सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ वी कैन shutting down of our computer system. Okay, and what is keyboard, how many keys on that exactly, और उन कीज का क्या काम होता है, एंड फाइनली व्हाट इज माउस. सो आज का हमारा ये टॉपिक है. इट मे बी यू कैन से दैट वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ही अच्छा फील होगा. सो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? So my dear students, first of all, we are going to understand what is the procedure of starting and shutting down of the computer system. So यहाँ पे कुछ steps बताए गए हैं. The steps are start and shut down computers are as a following. जो आपके नीचे दिए गए steps हैं उनको आप follow करना है. If you are new, if you are new in computer field, you don't have ever already start and shut down the computer systems. So here we have mentioned a proper step by step that how you have just start and shut down of your computer. So it's very easy. You can see that on your screen. Switch on the main power button and UPS. आपने अपने कंप्यूटर को जिस पावर स्विच से जोड़ा है उसको ऑन करना है आपको. वेरी सिंपल. यदि आपने अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली पावर स्विच में जोड़ रखा है या फिर आप अपने कंप्यूटर को यूपीएस के द्वारा चला रहे हैं, पावर बैकअप के द्वारा चला रहे हैं मीन्स, तो आपको यूपीएस की बटन ऑन करनी है. अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर के पावर बटन को डायरेक्ट स्विच ऑन करेंगे. देन आफ्टर स्विच ऑन द सीपीयू एंड मॉनिटर, आप अपने सीपीयू के जो पावर बटन होती है उसको आपको प्रेस करना है, और साथ के साथ आपका जो मॉनिटर है, जो डिस्प्ले है, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी मॉनिटर, व्हाटएवर जो भी आपने लगा रखा है उसको आपको प्रॉपर्ली ऑन करना है. व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर यू मे बीप, एक बीप का साउंड जनरेट होता है. वो ये बताता है कि नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी टू स्टार्ट. मतलब देयर इज नो एरर्स ऑलरेडी फाउंड इन योर कंप्यूटर, एवरीथिंग जस्ट गोना बी वेल, और आपका कंप्यूटर अभी स्टार्ट होने वाला है. इसके लिए एक छोटी सी बीप आती है, साउंड जनरेट होता है. उसके बाद आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होना शुरू हो जाता है. देन आफ्टर सारे डिवाइस ड्राइवर्स डिटेक्ट किए जाते हैं. कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगी होती हैं इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस
internal and external devices such as printer, scanner and other equipments, उन सब के डिवाइस ड्राइवर्स जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो अपलोड होते हैं. एंड आफ्टर ऑल लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेलकम स्क्रीन अपीयर एट फ्रंट ऑफ यू. इसके बाद सीधे वेलकम स्क्रीन अपीयर होती है आपके सामने. एंड दिस स्क्रीन डिस्प्ले द लिंक्स टू एग्जिस्टिंग यूजर अकाउंट. मतलब जो यूजर अकाउंट आपका ऑलरेडी लॉगिन होके चल रहा है या फिर आपको जो यूजर अकाउंट चलाना है वो यूजर अकाउंट आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं. देन आफ्टर उस यूजर का जो भी पासवर्ड आपने असाइन किया हुआ है आप उस पासवर्ड को वहां पे देंगे और आप सीधे अपने कंप्यूटर में एंटर हो जाएंगे. ठीक है. और शटिंग डाउन का बहुत सिंपल तरीका है. यूज द शट डाउन ऑप्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स टू एंड द प्रोग्राम्स ऑफ योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम को, सपोज करो आप कोई काम करने वाले थे, आपने कंप्यूटर को ऑन किया एंड सक्सेसफुली यू हैव डन योर टास्क. तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर को बंद करना है. तो कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें फंक्शंस कीज होती हैं बहुत सारी अलग अलग. तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देन आफ्टर शट डाउन सेलेक्ट शट डाउन ऑप्शन एंड जस्ट हिट ऑन इट एंड योर कंप्यूटर गोना बी शट डाउन. ओके, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल. बट आपके सिलेबस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रॉपर एक एक स्टेप्स मेंशन किए हैं जो कि आपके बुक से लिए गए हैं. So kindly focus on that and memorize it. Okay. So what is next? आगे हम समझने की कोशिश करेंगे फंक्शन कीज, स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज एन आउटपुट इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर हमारा इनपुट, कंप्यूटर में खास करके दो डिवाइसेस होती हैं, एक इन और एक आउट. तो कीबोर्ड हमारा खास करके इनपुट डिवाइस में काउंट किया जाता है और इसी में माउस भी हमारा इंक्लूडिंग है, मतलब इनपुट डिवाइस में ही काउंट किया जाता है. So basically keyboard is used to type the commands and text into the computer. कंप्यूटर में जो भी आप कमांड टाइप करते हैं, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स, सिंबल्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, व्हाटएवर XYZ, जो भी आप टाइप करते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया जाता है. एंड डिफरेंट कीबोर्ड्स हैव डिफरेंट कीज लेआउट्स. अलग अलग मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. हर एक कंपनी का अपना कीबोर्ड बनाने का स्टाइल अलग होता है. उनके अलग अलग कीज के जो डिजाइन होते हैं वो कीज की डिजाइनें अलग अलग होती हैं. इनके कीज के जो सेपरेटमेंटेशंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. कभी पे आपको कोई की कहीं और देखने को मिलती है तो कोई कीज कहीं और देखने को मिलती है अलग अलग कीबोर्ड्स में. इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शंस कीज होती हैं जैसे डिलीट, बैक स्पेस, पेज अप एंड पेज डाउन, जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्विच करते हैं. किसी भी पर्टिकुलर आप कैरेक्टर्स को, लाइन को, प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस और डिलीट से. पेज अप एंड डाउन से आप मूव ऑन हो सकते हैं. यदि आप कोई टेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं उसमें आपको पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन करेंगे तो वो आपकी स्लाइड्स अप एंड डाउन होंगी, या फिर आपके पेज जो है वो स्क्रॉल्ड अप एंड स्क्रॉल डाउन होंगे. तो ये तमाम तरीके के अलग अलग कीज जो आपके सिलेबस पैरामीटर में डिस्क्राइब की गई हैं वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है. सो काइंडली जस्ट फोकस ऑन दैट एंड मेंशन प्रॉपरली इन योर नोटबुक एग्जैक्टली एंड मेमोराइज्ड इट so that you can gain good or sometime excellent marks in your examination. So my dear students, let us move on next slides. बेसिकली आपका ये जो फंक्शन कीज और स्पेशल कीज के जो टॉपिक हैं ये काफ़ी लेंदी थे. इस वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में. कीज लेवल F1 टू F12. आप अपने कीबोर्ड पे सबसे टॉप पे फोकस करेंगे तो आपको एक रॉ देखने को मिलेगी जिसपे F F F F F F से बहुत सारे वहाँ पे नंबर्स प्रिंट होते हैं इंक्लूडिंग 1 to 12. तो ये 1 to 12 फंक्शनल कीज कही जाती हैं जिसे हम फंक्शन कीज कहते हैं. और इन फंक्शन कीज के द्वारा अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स ओपन किए जाते हैं या फिर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं. जैसे आप ऊपर का कीबोर्ड के, जैसे सपोज दैट आपके सामने कोई लैपटॉप ओपन है तो लैपटॉप के कीबोर्ड और डेस्कटॉप के कीबोर्ड में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं. तो
लैपटॉप के कीज़ के अकॉर्डिंग यदि आप जा रहे हैं तो आप फंक्शन कीज़ के साथ देखेंगे तो फंक्शन कीज़ में आपके डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के लिए एक स्टार ब्राइटनेस की बटन बनी होती है, तो वो फंक्शन कीज़ के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। साथ के साथ आप अपने डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्प्ले को आप ये कह सकते हैं स्टैंड बाई कर सकते हैं। अब साउंड की वहाँ पे बटन्स बनी होती हैं जिसके द्वारा आप साउंड को म्यूट कर सकते हैं, साउंड को प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, वीडियोस को फॉरवर्ड एंड रिवर्स कर सकते हैं, वो भी कीज़ वहाँ बनी होती हैं। वहाँ पे वाईफाई के सिंबल्स बने होते हैं, फ्लाइट मोड और वाईफाई मोड में आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप्स को ले जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो फंक्शन की से ऑपरेट होते हैं। सो आप दूसरे पैराग्राफ पे फोकस करें। कीज सच एज कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, आल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब आर स्पेशल कीज। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में फंक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स में। स्टार्टिंग में बेसिक्स वीडियो जो थी उसमें हमने स्पेशल कीज के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार आप दोबारा रिवर्ट जाके एक बार उस वीडियोस को रिपीटिशन में लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। द स्पेशल कीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज्ड। इन सारी कीज़ का जितने भी कीज़ होती हैं जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, आल्ट, कैप्स लॉक या टैब, इनकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो जैसे कंट्रोल कीज़ के साथ हम यदि MS वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ बहुत सारी कीज़ फंक्शनल होती हैं, तो वहाँ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट के साथ हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो शिफ्ट के साथ हम जब कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो वो कैप्स अपर केस में लिखा जाता है, बिना शिफ्ट के वो लोअर केस में लिखा जाएगा। स्पेस बार के द्वारा हम अपने वर्ड्स या कैरेक्टर्स के बीच में गैप बना सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। आल्ट का अपना अलग यूज़ है। कैप्स लॉक यदि हम ऑन ऑफ रखते हैं, यदि हम ऑन करते हैं तो सारे जितने भी कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड पे होते हैं इंक्लूडिंग A to Z, आप उनको अपर केस में लिख सकते हैं, और जब आप उसको ऑफ रखेंगे तो वो लोअर केस में लिखे जाएंगे। टैब के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम पे 1 by 1 स्विच होके आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये स्पेशल कीज़ अलग अलग तरीके से बनी होती हैं जो हमारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्मेंस देती हैं। So my dear students, you people have to just focus on that exactly what kind of things already mentioned in your syllabus parameter. So here we are discussing about the function and special keys on the keyboard. So my dear students, let us move on next. Basically, the next slide is also dedicated to the same topic and same same things. And इसमें क्या है, देर आर कीज विच आर यूज टू एंटरिंग लेटर एंड नंबर्स। बहुत सारी कीज ऐसी होती हैं जो सिंबल्स, जिनके द्वारा हम सिंबल्स या फिर आप पंक्चुएशन मार्क्स, बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके के जिनको हम सिंबल्स बोलते हैं। उन सिंबल्स को यूज करने के लिए हम इन कीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप फंक्शन की के जस्ट नीचे वाली रॉ में फोकस करेंगे जिसमें 1 to 9 एंड देन 0, उसके आगे भी जाएंगे तो अंडरस्कोर, माइनस, प्लस एंड इजिकल टू, ये तमाम तरीके के अलग अलग कीज बनी होती हैं। तो जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स भी बोलते हैं, उनको हम यूज़ में लेने के लिए अलग अलग तरीके के, जैसे डबल कोटेशन मार्क्स हो गया और कोलन, सेमी कोलन मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के मार्क्स हैं जिन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं, उनको यूज़ में लेना है तो हम उस रॉ को यूज़ करते हैं। देन आफ्टर दूसरे पैराग्राफ पे आप आ जाइए। द लेबल ऑन दिस की कैन बी आइदर एंटर और रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ कंप्यूटर्स दैट यू आर यूजिंग एग्जैक्टली, and use the enter and return keys to move the beginning and starting and end of the line. सपोज अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आपके लिए एक नई लाइन या नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है, वहाँ से आप अपना टाइपिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड किसी पर्टिकुलर कमांड्स को फॉरवर्ड करना है या कंफर्म करना है,
किसी पर्टिकुलर टास्क को कंफर्म करना है तो हम एंटर प्रेस करते हैं। सपोज दैट आप एंटर मीन्स फाइनली यू हैव डन इट एंड जस्ट हिट ऑन एंटर। तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस के या किसी पर्टिकुलर कमांड को या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब आप कंफर्मेशन देते हैं देन वी विल हिट ऑन एंटर। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपरली हमने मेंशन किया हुआ है एक एक चीज़, जस्ट फोकस ऑन इट और आप इनको प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन हो सके। और हमने यहाँ पे एक्सरसाइज भी की है इस वीडियो में। एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चनरीज हैं वो उसको कवर करने की कोशिश की है, खास करके जो आपके रिटन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमने उसको कवर किया है। बाय द वे आप अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चनरी में स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे आप कीबोर्ड माउस वगैरह को इनपुट आउटपुट ये मतलब सिंपली वहाँ पे आप जाएंगे तो एक्सरसाइज में बहुत सिंपल दिया हुआ है। यदि आप पूरी वीडियोस को प्रॉपर ध्यान से देख रहे हैं तो आई होप आप अपने सारे एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेक्स्ट? And the same topic is also repeated here. कीबोर्ड पे बहुत सारी ऐसे कीज होती हैं जिनके बारे पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कीज सच एज इंसर्ट, डिलीट एंड बैक स्पेस एक कमांड टाइप ऑफ कीज होती हैं। जैसे इंसर्ट कीज के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को ओवरराइट करते हैं कर्सर्स के राइट हैंड पे, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को या किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम ओवरराइट करते हैं। एंड जब आप इसको ऑफ रखते हैं तो आप हेल्प यू एंटर टेक्स्ट और कैरेक्टर इनटू द राइट ऑफ द कर्सर, मतलब कर्सर के राइट में आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते वो इंसर्ट कीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है ना। जब आप इसे ऑफ रखेंगे तो आप कर सकते हैं, या जब इसे आप इंसर्ट को ऑन कर देंगे तो आप कैरेक्टर के कर्सर के राइट पैनल पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से कर्सर को लॉक करने के लिए ये कीज बनी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डिलीट एंड बैक स्पेस। डिलीट एंड बैक स्पेस आर यूज्ड टू रिमूव टाइप द टेक्स्ट। डिलीट और बैक स्पेस ये दोनों ही कीज हमारी किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यूज की जाती हैं, बट कंडीशन है डिलीट ऑलवेज यूज टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट का यूज हमेशा लेफ्ट ऑफ द कर्सर होता है, जबकि बैक स्पेस का यूज हमेशा राइट ऑफ द कर्सर होता है। तो बैक स्पेस जब आप कर्सर के राइट से किसी चीज को डिलीट कर रहे हैं तो बैक स्पेस, और जब आप लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं तो आप डिलीट बटन का यूज करते हैं। खास करके जब आप किसी टाइपिंग की जगह पे या फिर आप MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, व्हाटएवर जो राइटिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ पे आप अपने किसी भी पर्टिकुलर टाइप्ड टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट से लेफ्ट साइड, मतलब जो डिलीट करना है उसके लेफ्ट साइड से डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा वो। और बैक स्पेस का मतलब राइट साइड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो राइट साइड से डिलीट करेगा, ठीक है। एंड नीचे वाले पैराग्राफ से आप पे आते हैं। कीज सच एज एरो कीज। एरो कीज के द्वारा हम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव होते हैं। होम कीज के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पेज के एंड से डायरेक्टली आप स्टार्टअप ऑफ पेज पे आ जाते हैं। एंड से किसी भी पर्टिकुलर पेज के स्टार्ट टू एंड आ जाते हैं। पेज अप से पेज किसी भी पर्टिकुलर, सपोज दैट आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करके बहुत नीचे आ गए तो डायरेक्ट होम प्रेस करेंगे तो सीधे आप जितने स्क्रॉल डाउन नीचे आए हैं एक सेकेंड, मतलब विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आप सीधे फ्रंट पेज पे पहुंच सकते हैं, मतलब होम पेज पे। और पेज अप एंड पेज डाउन से सपोज दैट कोई आप जैसे सपोज करिए कि कोई MS वर्ड या PDF की फाइल आप स्टडी कर रहे हैं और उसमें आप पेज अप 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 मतलब ऊपर जा रहे हैं, पेज डाउन 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 नीचे जा रहे हैं, तो आप इन कीज के इस्तेमाल से जा सकते हैं।
और खास करके इनको नेविगेशन कीज कही जाती हैं, जो आगे चल के यहाँ पे चीज़ों को सर्च आउट करने के काम आती है। जैसे फास्टली मूव होना चाहते हैं आप किसी पर्टिकुलर पेज के होम पे, या एंड पे जाना चाहते हैं, या नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी। एंड यू यूज द एरो कीज टू मूव द कर्सर अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। कर्सर इन द सेंस कि आप जिधर जाना चाहते हैं, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन आप जा सकते हैं इन कर्सर कीज के द्वारा। एंड होम यहाँ पे दिखाया गया, होम कीज का इस्तेमाल हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन के या फिर किसी पर्टिकुलर पेज के डायरेक्टली फ्रंट पे आने के लिए, स्टार्टअप जहाँ से किया वहाँ पे आके आप रुकना चाहते हैं तो आप होम का यूज़ करते हैं। इस तरीके से तमाम तरीके के यहाँ पे कीज़, एक एक चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करके आप मेमोराइज करके इसको अपने माइंड में सेव कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से अपने एग्जामिनेशन में प्रॉपर ये चीज़ें मेंशन करेंगे। इनसे रिलेटिवली यदि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉट ऑल कीबोर्ड्स हैव अ न्यूमेरिक कीबोर्ड। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के एक साइड में न्यूमेरिक कीबोर्ड का मतलब वहाँ पे नंबर्स अलग सेपरेट करके दिए जाते हैं। तो ये सारे कीबोर्ड्स में नहीं होते हैं। खास करके जितने भी हमारे डेस्कटॉप से रिलेटिवली कीबोर्ड्स होते हैं उनमें अलग से उन्हें न्यूमेरिक कीबोर्ड ही कहते हैं, जहाँ पे साइड में मतलब कीबोर्ड के राइट हैंड पे नंबर्स की बटन दी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वहाँ पे नम लॉक वगैरह की बटन होती है, तो वो उसे न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं। और ये हर एक कीबोर्ड न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं होता। कंडीशन ये है कि जहाँ पे आप लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करते हैं तो लैपटॉप में मैक्सिमम जो कीबोर्ड्स होते हैं वो न्यूमेरिक नहीं होते हैं, और बहुत सारे जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होते हैं उसमें अलग से 1 2 3 4 की बटन्स दी होती हैं, मतलब 0 to 9 की डेसिमल पॉइंट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स और नेविगेशन सिंबल्स वगैरह, ये तमाम तरीके की बटन एक अलग तरीके से सेपरेट की जाती हैं। सो दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज नोन एज व्हाट? न्यूमेरिक कीबोर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यूजिंग अ माउस, एज वी नो वेरी वेल, according to keyboard same, our mouse is also the input device. किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस को, प्रोग्राम को हम यदि परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं या फिर माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो माउस एक प्रकार का, माउस इज अ स्मॉल डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस का यूज़ करते हैं। ओके, द माउस इज यूजुअली केप्ट ऑन द डेस्क नेक्स्ट टू द कीबोर्ड। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो माउस होता है वो माउस कीबोर्ड के पैरेलल ही रखा रहता है। एंड most mouse devices have at least 2 buttons. माउस में हमेशा 2 बटन्स होती हैं, खास करके 3 भी देखी जाती हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन। ओके, लेफ्ट से लेफ्ट क्लिक, राइट से राइट क्लिक, और एक स्क्रॉल बटन होती है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर पेज को अप एंड डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। Most of the action are performed by clicking the left button. मतलब जो लेफ्ट बटन होती है उससे बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम एक्शंस को परफॉर्मेंस देते हैं। मींस ओके परफॉर्मेंस जब आप करते हैं तो उस पर लेफ्ट से डबल क्लिक करते हैं तो आपका वो फंक्शन, वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। एंड द राइट बटन इज यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। सम advanced type of mouse devices provide additional button to speed up common tasks such as scrolling text. मैंने बताया था बीच में एक बटन होता है जो आप स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट पेज को पढ़ रहे हैं, आप उसको पेज पढ़ते पढ़ते आप नीचे आ गए, अब पेज को आपको ऊपर करना है तो आप उस बीच वाली जो बटन होती है उसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका पेज ऊपर अप एंड डाउन मूव ऑन होता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड टॉपिक बाय टॉपिक
ऑलरेडी टेकन फ्रॉम योर सिलेबस पैरामीटर। सो आप इस पे प्रॉपर फोकस करें जिससे कि आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सके। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चनरीज कवर करी हैं। व्हाट आर द फंक्शनल कीज? तो फंक्शनल कीज में बताया गया है कि कीज लेबल फ्रॉम F1 टू F12, जिन कीज के ऊपर F1 से F2 F12 तक टाइप होता है उन्हें हम फंक्शंस कीज कहते हैं। एंड वी यूज देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हम इन कीज के इस्तेमाल से अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक फंक्शंस को यूज में लेते हैं। आप रिवर्ट करके वीडियोस में जा सकते हैं या फिर आपने अपने सामने बुक ओपन कर रखी है तो फंक्शन कीज के जितने भी वहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो मेमोराइज इट। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस? अभी जस्ट हमने अपने पिछले प्रेजेंटेशन में माउस के यूजेस देखे हैं और आप साथ के साथ अपनी कंप्यूटर की या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक ओपन करके आप इस क्वेश्चन को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो से एक्सेस कर सकते हैं और उसको आप मेमोराइज करेंगे जिससे कि आप आराम से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सम स्पेशल कीज। मैंने अभी आपको वीडियोस में बताया था स्पेशल कीज सच एज कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, आल्ट, caps lock and tab are special keys. The special keys perform special functions depending on when and where they are used. Windows logo keys. Windows logo key is also a special key which is used to open the start menu. सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग एंड शटिंग अ कंप्यूटर। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले इस वीडियो प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक आया हमारा कि वो प्रोसीजर डिस्क्राइब करिए जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आप वहां से भी एक्सेस करते हैं एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर ऑल्सो, आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा जिसमें हमने कवर अप किया है ऑपरेटिंग कंप्यूटर एंड कीबोर्ड एंड माउस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा अपलोड होगा वो अगले सेशन पे होगा। सो तब तक आप लोग इस चीज़ को जो इस टॉपिक को सेशन 5 को प्रॉपर तरीके से मेमोराइज करें जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट अपना एग्जामिनेशन में बना सकें। सो थैंक यू एंड वेरी मच।